नवरात्रि की 9 रहस्यमयी देवियाँ, माता रानी के 9 स्वरूपों का असली सच। जाने नवरात्रि का ये गहरा राज। मेरे प्यारे भाई बहनों, माताओं और बहनों को मेरा प्रणाम। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम उस दिव्य शक्ति की बात करेंगे जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने आंचल में समेट रखा है, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें हर संकट से लड़ने की शक्ति दी। नवरात्रि का यह पर्व सिर्फ व्रत उपवास का ही नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति को जगाने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का और देवी माँ के चरणों में स्वयं को समर्पित करने का भी पर्व है। यह व्रत हमें सिखाता है कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर रूप धारण कर सकती है, हर रूप में प्रकट हो सकती है। यह सिर्फ 9 दिन का उपवास नहीं, बल्कि 9 दिन की एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हम हर दिन एक नई देवी के स्वरूप से जुड़ते हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। यह व्रत हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने मूल्यों से जोड़ता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि भले ही बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। तो आइए आज हम इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि कैसे हमारी माता रानी ने 9 अलग अलग रूपों में आकर इस सृष्टि को बचाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों का राजा था महिषासुर, जो अपनी क्रूरता और बल के लिए जाना जाता था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता था, चाहे वह देवता हो या दानव। इस वरदान ने उसे इतना अहंकारी बना दिया कि वह स्वर्गलोक पर आक्रमण करने लगा और देवताओं को उनके स्थान से भगाने लगा। सभी देवता परेशान होकर त्रिदेवों के पास पहुँचे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब तीनों देवों और अन्य देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों का तेज एक साथ मिलाया। उस तेज से एक अद्भुत और तेजस्वी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। उनका मुख भगवान शिव के तेज से, उनके केश यमराज के तेज से, उनकी भुजाएं भगवान विष्णु के तेज से, उनके स्तन चंद्रमा के तेज से, उनके पैर इंद्र के तेज से और उनकी उंगलियां सूर्य के तेज से बनी थी। इस तरह सभी देवताओं के तेज से एक महाशक्ति का जन्म हुआ, जिन्हें हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। देवी दुर्गा का यह स्वरूप इतना तेजस्वी और भयंकर था कि महिषासुर भी उन्हें देखकर घबरा गया। लेकिन अपनी शक्ति के अहंकार में उसने सोचा कि एक स्त्री क्या ही बिगाड़ लेगी। देवी दुर्गा ने सबसे पहले शैलपुत्री का रूप धारण किया, जो हिमालय की पुत्री है। वह शांत, सौम्य और तपस्या में लीन थी, पर उनके भीतर अपार शक्ति थी। वह बैल पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी। यह नवरात्रि का पहला दिन होता है जब हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। वह हमें सिखाती हैं कि शांत मन और दृढ़ संकल्प से ही हम अपने जीवन की बाधाओं को पार कर सकते हैं। युद्ध जारी था। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके बार बार अपना रूप बदल रहा था। कभी वह शेर बनता तो कभी भैंस का रूप धारण कर लेता। तब देवी ने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। यह उनकी तपस्या करने वाला स्वरूप है। वह अपने दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए रहती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें ज्ञान, वैराग्य और संयम का महत्व बताती है। वह हमें यह संदेश देती है कि तपस्या और ज्ञान के बिना जीवन में कुछ भी पाना संभव नहीं है। उनका यह रूप कठोर तप और त्याग का प्रतीक है। इसके बाद देवी ने चंद्रघटा का रूप लिया। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है,
जो उनके शांत और सौम्य स्वरूप को दर्शाता है, लेकिन युद्ध के समय वह रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि हमें हमेशा शांत और विनम्र रहना चाहिए, लेकिन जब बुराई को खत्म करने की बात हो तो हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए। इस रूप में माँ सिंह पर सवार होकर महिषासुर से लोहा लेती हैं। यह नवरात्रि का तीसरा दिन है। फिर माँ ने कुष्मांडा का रूप धारण किया। उनका यह स्वरूप हमें यह बताता है कि उन्होंने ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। वे अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती हैं। उनका यह रूप हमें यह बताता है कि ब्रह्मांड का हर कण उन्हीं के भीतर समाया हुआ है। वे हमें रचनात्मक और ऊर्जा का संदेश देती हैं। यह नवरात्रि का चौथा दिन है। फिर माँ स्कंद माता का रूप धारण करती है। यह उनका ममतामयी और वात्सल्य से भरा हुआ स्वरूप है। वह हमें गोद में अपने पुत्र कार्तिकेय को लिए रहती है। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि माँ अपने बच्चे के लिए कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह हमेशा प्यार और करुणा से भरी रहती है। यह नवरात्रि का 5वां दिन है। महिषासुर के अत्याचारों से तंग आकर देवी ने फिर कात्यायनी का रूप धारण किया। यह उनका सबसे क्रोधित और भयंकर रूप था। महिषासुर को लगा था कि वह किसी स्त्री से हार नहीं सकता, लेकिन माँ ने उसे बता दिया कि स्त्री सिर्फ कोमल नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर शक्ति का भी प्रतीक होती है। इस रूप में माँ ने महिषासुर का वध किया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह नवरात्रि का 6वां दिन है। फिर माँ ने कालरात्रि का रूप धारण किया। उनका यह रूप घोर अंधेरे और भय से दूर करने वाला है। वह दुष्टों का नाश करती है और अपने भक्तों को हर तरह के डर से मुक्ति दिलाती है। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी भयंकर क्यों न हो, हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। यह नवरात्रि का 7वां दिन है। फिर माँ ने महागौरी का रूप धारण किया। यह उनका शांत, सौम्य और शुद्ध स्वरूप है। उनका यह रूप हमें बताता है कि भले ही बुराई का नाश हो गया हो, लेकिन हमें अपने भीतर की शुद्धता और पवित्रता को कभी खत्म नहीं चाहिए। यह नवरात्रि का 8वां दिन है और अंत में माँ ने सिद्धरात्रि का रूप धारण किया। वह हमें हर तरह की सिद्धि और शक्ति प्रदान करती है। वह हमें यह बताती है कि यदि हम सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं तो वे हमें हर तरह की सफलता और मोक्ष प्रदान करती हैं। इस तरह देवी ने 9 अलग अलग रूपों में आकर इस सृष्टि को बचाया और हमें यह संदेश दिया कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ये तो थी कथा, लेकिन अब हम बात करते हैं इस व्रत की पूजा विधि की और इसके फल की। नवरात्रि के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है आपके मन की शुद्धता। पूजा की शुरुआत घट स्थापना से होती है, जिसमें हम एक कलश में पानी भरकर उस पर आम के पत्ते और नारियल रखकर उसे पवित्र करते हैं। फिर हम उसमें जौ बोते हैं, जो हमारे जीवन की समृद्धि का प्रतीक है। हर दिन सुबह और शाम हम माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। उन्हें फूल, फल, धूप, दीप और प्रसाद चढ़ाते हैं। पूजा के दौरान हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जो माँ की महिमा का वर्णन करता है। यह पाठ हमें शक्ति और आत्मविश्वास देता है। पूजा के बाद हम आरती करते हैं और माँ से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएं। नवरात्रि के 9 दिन के व्रत में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होता। हमें मांस और मदिरा से दूर रहना चाहिए। इस व्रत में हमें झूठ बोलने से, किसी का दिल दुखाने से और किसी के बारे में बुरा सोचने से बचना चाहिए। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कन्या पूजन। 9 दिन या अष्टमी के दिन हम 9
छोटी बच्चियों को भोजन कराते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। हम उन्हें देवी का स्वरूप मानकर उनके पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस व्रत को करने से हमें सिर्फ धार्मिक फल ही नहीं मिलते, बल्कि इसके कई वैज्ञानिक लाभ भी हैं। यह व्रत हमारे शरीर को शुद्ध करता है, हमें मानसिक शांति देता है और हमारे मन को एकाग्र करता है। तो माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं, वे सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए प्रार्थना करती हैं। इस व्रत को करने से हमें जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि मिलती है। यह हमें हर तरह से संकट से बचाता है और हमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देता है। तो आइए हम सभी इस नवरात्रि पे माँ की शक्ति में लीन हो जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। प्यारे दर्शकों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की यह कथा यहीं पूरी होती है। यह प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान दे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।